घर घर में झगड़ा बढ़ जाएगा। ये बात जहारवीर से मत कहना। छुपा ली बात सीरियल ने। गोगा जी आते हैं, जब जहारवीर आते हैं तो सीरियल ने कोई बात नहीं बताई, इसलिए जहारवीर गोगा जी के भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। इतनी समझदारी से घर चलता है बहनों। अगर कोई बात भी हो जाए, छुपाने योग्य हो, जिससे झगड़ा बढ़ जाए, तो ऐसा करते, ऐसी बात छुपा लेने में ही ठीक है। वो घर तभी चल पाता है, या तो घर चलाओ या फिर मुंह चलाओ। मुंह बंद रखो तो घर चलेगा, घर अगर मुंह चलाओगी तो घर नहीं चलेगा। अर्जन और सर्जन अपनी आदत से बाज नहीं आते। वो हमेशा यही सोचते हैं कि कब ऐसा दिन आए जहारवीर को मिटा दूं। गोगा जी गोरखनाथ जी के टीले पर अब तो आना जाना ज्यादा बढ़ गया। एक एक महीना हो जाता है, गोगा जी अपना राज्य नहीं देखते। पिता जेवर सिंह का देहावसान हो गया और देख रहे हैं तो गोगा जी देख रहे हैं, नहीं तो फिर कोई देखने वाला नहीं। अर्जन सर्जन ने मौका देखा और बाछल माता के पास गए। कहा, माँ, जहारवीर आपका बेटा है। बाछल ने कहा, ये कहा, क्या कहा तुमने? जहारवीर आपका बेटा और आप? अर्जन सर्जन बोले, यही तो पूछने आया हूं। जहारवीर आपका बेटा। माँ ने कहा, तुम भी मेरे बेटा हो। अलग अलग बात क्यों करते हो अर्जन सर्जन? आप भले ही मेरी बहन के बेटा हो, लेकिन मेरे परिवार के हो, मेरे बेटा हो। भले ही मैंने आपको जन्म नहीं दिया, मेरी बहन ने जन्म दिया। माँ ने कितनी सरलता और सहजता से अच्छी बात करी, लेकिन अर्जन सर्जन के अंदर छल भरा है। बोले, माँ, हे मौसी, अगर तुम हमें अपना बेटा मानती हो, जब जहारवीर राज्य नहीं देखता तो मुझे राज्य दे दो, मैं राज्य संचालित करूंगा। माँ ने समझ लिया कि ये तो राज्य के लालच में है। मैया ने कहा, लाला, वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आप भाई भाई हो, आपस में राज्य फिर बांटना चाहते हो तो बांट लेना, लेकिन अभी नहीं। तो जब मना किया, कामना पूरी न हुई तो क्रोध पैदा हुआ। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हुआ और मैया काछल के पास गए। बोले, हे माता, सीधी उंगलियों से घी निकलने वाला नहीं दिख रहा है मुझे। मैंने मौसी से बंटवारे की कही तोलती धौंस दिखाई है, क्या हम छत्राणी के लाल नहीं जो मुझे फटकार लगाई है। देखो, काछल ने अपने पुत्रों को समझाया, क्योंकि अर्जन सर्जन बोले, मैया, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, जब तक बागड़ ना बटे, बात काहू की न मानेंगे। हम 6 छत्री के लाल मार दुश्मन को डालेंगे। हम दोनों भैया अगर नहीं मानेंगे वो बात और जहारवीर, तो हम दोनों भैया दिल्ली जाएंगे और अनंगपाल महाराज को लेकर के आएंगे और युद्ध करा देंगे, जहारवीर को मरवा देंगे। काछल ने कहा, ठहरो ठहरो, रुको, मैं जाती हूँ और अपनी बहन से बात करती हूँ। बाछल माता के पास काछल आई और बोली, बहन, अर्जन सर्जन आए थे और क्या कह रहे थे? बोले, राज्य की कह रहे थे।
काछल ने कहा तो फिर क्या दिक्कत है, बांट दो ना राज, बंटवारा पहले गलत हुआ है। काछल को भी बाछल माता ने एक ही बात कही कि मेरा पुत्र जहारवीर यदि अभी घर होता तो मैं अभी बांट देती। इसलिए आए जाएगो मेरो लाल करोगे तब बंटवारो, आए जाएगो मेरो लाल करोगे तब बंटवारो, तब बंटवारो लागे प्यारो, तब बंटवारो लागे प्यारो, आए जाएगो जब लाल हमारो, आए जाएगो मेरो लाल करोगे तब बंटवारो, आए जाएगो मेरो लाल करोगे तब बंटवारो। बढ़ाओ दोनों सुत समझाओ, क्यों मेरी बहना बात बढ़ाओ दोनों सुत समझाओ, प्रेम रहे तीनों भाइयों में ऐसी अपनाओ, है बंटवारो पहले से त्यारो, है बंटवारो पहले से प्यारो, फिर क्यों मन भटकत है तुम्हारो, आए जाएगो मेरो लाल करोगे तब बंटवारो, आए जाएगो मेरो लाल करोगे तब बंटवारो। आ जाने दो। काछल भी नाराज हो गई, क्योंकि मन की हुई नहीं, और हम लोग तो तुरंत रूठ जाते हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं। मन की हो जाए तो खुश, न मन की हो तो नाराज। अब काछल अर्जुन सर्जन के पास गई और समझ गई है, कह दिया अर्जुन सर्जन से कि बेटा जब तक युद्ध नहीं करोगे, लड़ाई नहीं होगी, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं हो। अब बताओ, बाछल माँ तो देना चाहती हैं, बस जहारवीर घर आ जाए, लेकिन काछल को शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है तो काछल और बाछल दोनों बहनें हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। जैसे भागीरथी गंगा में और ज्ञान की गंगा में अंतर है? बाछल भाव से भरी हैं और काछल के अंदर बिल्कुल सरलता, सहजता, साधुता का कोई नाम नहीं है। ऐसे जैसे दो गंगाएं प्रकट हुई हैं हमारे लिए, एक भागीरथी गंगा और एक ज्ञान गंगा, और दोनों गंगाएं भगवान से ही प्रकट हुई हैं। बस ज्ञान गंगा भगवान के मुखार बिंद से प्रकट होती है, तो भागीरथी गंगा भगवान के चरण कमल से, अंगुष्ठ से। और दोनों गंगाओं का लाभ हम सबको मिलता है,
लेकिन लाभ की पद्धति अलग है। ज्ञान की गंगा में आप जितने गहरे जाएंगे, ज्ञान की गंगा में जितने गहरे जाएंगे उतना आनंद मिलेगा। और भागीरथी गंगा में जो गहरे गए तो गए,